अपने पसंदीदा शो मन्नत हर खुशी पाने की के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनिरुद्ध ऐश्वर्या को थप्पड़ मारते हुए कहता है, आज तुझे वो बेटी याद आ रही है? क्यों? क्योंकि वो तेरे लिए लड़ रही है, इसलिए। उस दिन कहाँ था तेरा प्यार, जिस दिन तूने उसे मरने के लिए समंदर के किनारे छोड़ दिया था? और आज जब तेरे सच का पर्दा फाश होने वाला है तो तू नाटक कर रही है। तू सच सच बता सोनिया, तेरे इस दिमाग में क्या चल रहा है? कहकर वह उसके माथे पर अपनी उंगलियां रख देता है और कहता है, अगर तूने आज सच नहीं बताया तो ये सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। तो ऐश्वर्या कह देती है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी मल्लिका के लिए कर रही हूँ। और वह मौका देखकर पास ही में पड़ा एक कांच का गिलास उठाती है और अनिरुद्ध के सर पर दे मारती है। अनिरुद्ध घायल अवस्था में आ जाता है। ऐश्वर्या मौके का फायदा उठाकर अनिरुद्ध के हाथ से बंदूक छीन लेती है और उसे बंदूक से धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। वह उसे बताती है कि हाँ, वह जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी इकलौती बेटी मल्लिका राय सिंह के लिए ही कर रही है। और वह उसे बताती है कि किस तरह 25 साल पहले उसने उसे बर्बाद कर दिया था और आज भी वह जो जाल बिछाया है उसे फंसाने के लिए ही बिछाया था, जिसमें अनिरुद्ध खुद ब खुद फंस गया। वह मन्नत को बेवकूफ कहती है और अनिरुद्ध, जिसने वास्तव में ऐश्वर्या के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, उसे हैवान कहती है और उस पर ठहाके लगाकर अपनी जीत के लिए हंसती है। वह अनिरुद्ध को बताती है कि उसने किस तरह से झूठ बोलकर अनिरुद्ध का नाम बदनाम किया है, कि उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है और उसी पाप का नतीजा है मन्नत। लेकिन अनिरुद्ध कहता है, सोनिया, एक औरत होकर तुम अपनी ही इज्जत को कैसे नीलाम कर सकती हो? तुम कितना नीचे गिर सकती हो? अपनी ही बेटी के लिए ऐसे झूठ बोल सकती हो? मैं सोच भी नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐश्वर्या कहती है, तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी बेटी मल्लिका के लिए कितना भी नीचे गिर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ऐश्वर्या राय सिंह बनने से पहले मैंने जो जिंदगी जिया है वैसी जिंदगी मेरी बेटी जिए। अनिरुद्ध उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे वहीं रुक जाने के लिए कहती है और उसे वार्निंग देती है कि तू भी इमोशनल होकर वही गलती मत कर देना जो तेरी बेवकूफ बेटी कर रही है, क्योंकि तेरी बेटी का मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ मेरे लिए एक बुरी याद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वह कहती है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं था, मुझे तो अपना फ्यूचर बनाना था, इसलिए तुम्हारे साथ समय बिताया और कुछ नहीं, और तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल किया। और वह फिर से उस पर हंसने लगती है। उधर श्रुति मन्नत को फोन करके ऐश्वर्या के बारे में पूछती है तो मन्नत उसे बताती है कि वह उसे नहीं मिली है। श्रुति कहती है, जैसे ही उसे उसके बारे में पता चले वह तुरंत उसे फोन करे। फिर श्रुति घर वालों को बताती है कि विक्रांत और मन्नत सोनिया को ढूंढने के लिए मेजबानी गए हैं। गगन ऐश्वर्या के लिए परेशान होता है और धड़ाम से नीचे बैठ जाता है। दादी उसे समझाती है, बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ऐश्वर्या अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। गगन उस पर चिढ़कर कहता है, अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो दादी कहती है, तो और कैसी बातें करूँ बेटा? रोनी कहता है, अरे गगन, हम पुलिस को फोन कर सकते हैं ना? तब नीतू कहती है, पहले पता तो चल जाने दीजिए कि सच में अनिरुद्ध ने ऐश्वर्या को मेजबानी में रखा है या कहीं और। अगर वे लोग वहाँ नहीं मिले तो खामखा पुलिस हम पर ही भड़क जाएगी और हमारे बिजनेस की बदनामी होगी, वो अलग। श्रुति चिंता जाहिर करते हुए कहती है, मन्नत और विक्रांत कब तक मेजबानी पहुँचेंगे पता नहीं। ये आंधी तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मल्लिका वहीं मजे से बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही होती है। तब श्रुति उसका फोन छीनते हुए कहती है, मल्लिका, तुम्हारी माँ खो गई है और तुम बड़े मजे से मोबाइल में गेम खेल रही हो। मल्लिका उस पर भड़कते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छीनने की? मेरा मोबाइल मुझे वापस दो। और श्रुति से अपना मोबाइल वापस मांग लेती है। वह श्रुति से कहती है, मुझे आप लोगों की तरह ड्रामा करते नहीं आता कि हे भगवान, मेरी माँ कहाँ चली गई? मेरी माँ को कोई तो ढूंढो, ये सब मुझसे नहीं होगा। आपको मेरी माँ की इतनी ही फिक्र है तो आप ही जाकर ढूंढ लीजिए ना। तब गगन उससे कहता है, मल्लिका चुप हो जाओ, बदतमीज कहीं की लड़की। ये कोई तरीका है क्या श्रुति जी से बात करने का?
जो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रही, वो एक ही इंसान है, वो है ऐश्वर्या। वो तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम स्वार्थी हो। श्रुति कहती है, हाँ गगन जी, आप सही कह रहे हो। सोनिया मल्लिका से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन शायद ये मल्लिका उस प्यार के काबिल ही नहीं है। मल्लिका कुछ भी कहो कहकर वहां से चली जाती है। गगन श्रुति से माफी मांगते हुए कहता है, श्रुति जी, मुझे तो इसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है। उधर विक्रांत की गाड़ी खराब हो जाने से मन्नत गाड़ी से निकलकर भारी बारिश में ही बाहर जाने लगती है। तब विक्रांत उसे समझाता है, तुम्हें पता है ना मिस मन्नत कि उस आदमी के हाथ में गन है। जितना खतरा ऐश्वर्या आंटी को उससे है, उतना ही खतरा तुमको भी है। इसलिए तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। तब मन्नत रोते हुए कहती है, तो मैं क्या करूं? ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती ना। मैंने उनसे वादा किया है कि दोबारा मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब विक्रांत उसे समझाता है कि हम ऑटो या रिक्शा करके जाएंगे, क्योंकि इधर का रोड कच्चा है और पानी भी भरा हुआ है, और मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ ताकि वह हमसे पहले पहुँच जाए। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उन्हें कुछ भी नहीं होगा। विक्रांत की बातें सुनकर मन्नत थोड़ी देर शांत होती है। विक्रांत अपनी गाड़ी से छतरी निकालता है और दोनों कार से उतरते हैं। वे दोनों ऑटो को रोकते हैं, लेकिन वह ऑटो नहीं रुकती। विक्रांत कैब बुक करने की बात करता है। इधर ऐश्वर्या अनिरुद्ध से कहती है, तू 25 साल पहले मेरे कारण जेल गया था, आज भी जाएगा। और वह उससे कहती है, तुझे मेरा गन चाहिए क्या? ले, तू अपना गन वापस ले ले, कहकर उसे उसका गन वापस देने का नाटक करती है। अनिरुद्ध जैसे ही थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ऐश्वर्या वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर गोली चला देती है ताकि उसमें हो रहे रिकॉर्डिंग बंद हो जाए और सारा सबूत मिट जाए। वह अनिरुद्ध से कहती है, इन 25 सालों में भी तुम कुछ भी नहीं सीख पाए। इतने दिनों में तो एक गधा भी अपनी गलतियों से सीख ले लेता है, लेकिन तुम इंसान होकर भी कुछ भी नहीं सीख पाए। तुम पहले भी बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफ ही हो। तब अनिरुद्ध कहता है, सोनिया, तुम्हें बनाकर तो भगवान भी पछता रहे होंगे। मन्नत ने तुम्हें माफ किया और तुमने उस मासूम का फायदा उठाया। छी, कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। अनिरुद्ध कहता है, सोनिया, तुम्हारे सीने में दिल है या कुछ और? ऐश्वर्या कहती है, दिल है ना, और दर्द भी होता है। और दर्द तब होता है जब मन्नत मेरी तरह जिस चीज को पाने का ठान लेती है वह पाकर ही रहती है। उस समय मेरे दिल में दर्द भी होता है, लेकिन वो तुम्हारी बेवकूफ लड़की ये नहीं जानती कि 25 साल पहले मैंने तुम्हें जेल भेजा था उस गुनाह के लिए जिसे तुमने किया ही नहीं था, मैंने किया था। लेकिन वो समझती है मैं अच्छी हूँ और तुम गलत। तब अनिरुद्ध कहता है, सोनिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता था और तुमने मुझे धोखा दिया। तब ऐश्वर्या कहती है, अरे मैं तुमसे प्यार क्यों करती? तुम्हारे पास क्या था जिससे मैं तुमसे प्यार करती? मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहती थी। मैं इस देश से निकलकर विदेश में बसना चाहती थी। मैं तुम्हारा पैसा चाहती थी और मैंने वो सब पा लिया जो मुझे चाहिए था। अनिरुद्ध कहता है, हाँ, मैं जेल इसलिए गया क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ अपनी दुनिया बसाऊंगा। तब सोनिया कहती है, अरे तुम पागल हो? इतने साल कौन इंतजार करता भला किसी के जेल से छूटने का? और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती थी तो मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करती? इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। वह कहती है, देखो अनिरुद्ध, जब तुम 25 साल पहले हार सकते हो तो आज भी हारोगे ही, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको। और सबसे खास बात यह है कि तुम्हारी अपनी बेवकूफ बेटी ही तुम्हें जेल पहुंचाएगी, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। अब वह मेरे पक्ष में है। सिर्फ मन्नत ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली मेरे इस ब्रिलियंट नाटक को हकीकत मानकर मेरी बातों पर यकीन करने लगे हैं। तो तुम्हें तो उन गुनाहों की सजा तो मिलेगी ही ना जो तुमने किया ही नहीं, कहकर वह फिर से हंसने लगती है। उधर मन्नत बारिश में खड़ी होकर पुलिस स्टेशन में फोन करके ऐश्वर्या राय सिंह को बचाने के लिए इंस्पेक्टर साहब से गुहार लगाती है। इंस्पेक्टर साहब उसे आश्वासन देते हैं कि वे तुरंत ही मेजबानी जाकर ऐश्वर्या की रक्षा करेंगे और उसे बचा लेंगे।
मन्नत पुलिस को कॉल करने के बाद विक्रांत के सामने अपने आप को दोषी मानती है और वो सारी बातें उससे शेयर करती है कि किस तरह से उसकी माँ की तबीयत सीरियस हो गई थी और डॉक्टर ने उसे 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन ऐश्वर्या लीवर डोनेट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब मन्नत ने किस तरह से उसे लीवर डोनेट करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मन्नत ऐश्वर्या की उस चालाकी को ट्रॉमा समझती है। विक्रांत भी मन्नत को समझाता है, इंसान समय और परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट करता है, इसलिए वह अपने आप को दोष देना बंद करे और दोनों ऐश्वर्या की मदद करने के बारे में सोचते हैं। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है अनिरुद्ध ऐश्वर्या के साथ हाथापाई करता हुआ कहता है, अगर तेरे को मारकर मुझे फांसी भी चढ़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। विक्रांत कहता है, मैं वो कश्ती हूँ जो न कभी डूबेगी और न ही तुम्हें डूबने देगी। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल पार करेंगे। और दोनों दौड़कर मेजबानी में जाते हैं। उसी समय गोली चलने की आवाज आती है। अनिरुद्ध कहता है, अब तू बच नहीं पाएगी सोनिया। मन्नत जमीन पर गिर जाती है। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।